राम राम सभी को। तो आप सब थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि मेरे पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को धोने का तो ठेका ले ही रखा है, उसके साथ साथ बीजेपी को भी धोते रहते हैं। अगर गलत है तो गलत है। तो भाई लोग बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। ठग लाइव स्टार्ट करने से पहले आपके लिए पुष्पेंद्र जी की एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, इसे देखिएगा। अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लेकर 27 साल में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां आपका लॉ ही नहीं चलता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका पुलिस वाला एफआईआर नहीं करता, बिजली का बिल लेने आप उस इलाके के अंदर नहीं जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? कम से कम 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये अंदाजा जब होगा जब कोई बड़ा विस्फोट होगा। वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और हमको लग रहा है ये सरकार वो सरकार, विकास, सड़क, यानी पुष्पेंद्र जी जिन इलाकों की बात कर रहे हैं उन्हें हम और आप बोलते हैं मिनी पाकिस्तान। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे कई पाकिस्तान और बनने अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। खैर स्टार्ट करते हैं आज की ठग लाइव। मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब की एक ऑडियो स्पीच मेरे पास है। हैदराबाद में उन्होंने बीजेपी को 71 बातें कही थी 1993 दिसंबर जनवरी में। हैदराबाद में एक मदीना इंस्टीट्यूट है, वहां पर क्या क्या नहीं कहा था। मगर अब ये अलग बात है, कांग्रेस ने उनको धोखा दिया तो वो गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। मोदी साहब मिनिस्ट्री नहीं देते, हम पर गुस्सा निकाल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते, इसी में काम कर रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम? स्वामी जी जवाब देंगे, उसके बाद प्रमोद तिवारी के पास जाएं। इसमें क्या जवाब देना है? ये तो सही बात कह रहे हैं। देख सही कह रहे हैं। राहुल गांधी के स्टेटमेंट में देख रहा था, वो तो मानते हैं कि ये मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे खिलाफ 6 महीने में जांच कराइए, दोषी पाऊं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। अब दोषी पाएंगे तो अवश्य हमारे कानून के अनुसार उनको जेल जाना होगा। ये कोई कृपा नहीं कर रहे हैं कि दोषी पाएंगे तो मुझे जेल भेज दीजिए। उनको, ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कानून कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या पहले है? आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं। वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, में। पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मैंने देखा ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। बेचारा पूरी कोशिश करता रहा राहुल गांधी की छवि अच्छी बनाने में, बट भूल गया उसके सामने उसके पप्पा बैठे हैं। दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। अरुण जेटली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो प्रयास तो बहुत किया उसने जी, चला नहीं उसका। आप उनको नेता मानते हैं कि नहीं मानते? वो कौन? अरुण जेटली। नेता किसकी नेता? बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता माने कम से कम चुनाव एक बार तो जीतना चाहिए ना। कल दीपिका पादुकोण गई थी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए। दीपिका पादुकोण कौन है? अभिनेत्री है। तो सिनेमा वालों के लिए क्या चिंता करते हैं? सिनेमा वालों के लिए क्या चिंता करना चाहिए? मेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन। आया पुलिस। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल लेवल पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन पर कीचड़ उछालने के लिए अपने चमचों का इस्तेमाल किया है। अब चमचों का जो हैसियत और पोजीशन जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब। भाई आप लोगों का थोड़ा सा समय लूँगा। अगर आप लोग अपने इन दोनों चैनल्स की कम्युनिटी पोस्ट चेक नहीं करते हैं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देते हैं। दिन में एक बार कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कीजिए करिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ और मॉर्निंग में एक मंदिर की पोस्ट डालता हूँ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ डेली। तो आप लोग एक बार जाइए और कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक किया करें दोनों चैनल्स के।
गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं, जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी करते हैं, एलटीटी वाले भी हैं। साहब सर आप स्टूडेंट्स को नक्सली बोल रहे हैं? और क्या, मैं तो प्रोफेसर को भी नक्सली बोलता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो बात बता रहे हैं वो 100% सच है। Because Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to it. इसी वजह से मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का फैन हूँ, क्योंकि वो बीजेपी को भी नहीं छोड़ते हैं अगर बीजेपी गलत है तो। इसका जिक्र किया आपने, कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें क्या नाराजगी आपको लगता है? नाराजगी तो सिर्फ ज़्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है, वो उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। थोड़ी और रोशनी डालेंगे? हाँ, थोड़ी और रोशनी डालेंगे। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये जीएसटी, इस सब में इतना कागज़ का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी, परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में, वो नहीं किया। और इंटरेस्ट रेट जो ब्याज के जो दर्जा है वो बढ़ते गया। उसके लिए रघुराम राजन को हटाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से नहीं सर। मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं है, वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। चिदम्बरम को भी इकोनॉमिक्स पता नहीं है, वो भी वित्त मंत्री थे। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। बट अफसोस वो सिर्फ एक कठपुतली थे, उनका मालिक जैसे नचाता था वो वैसे नाचते थे। बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के ज़माने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के खिलाफ बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए। और जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु वो पार्टी का विरोध नहीं होता है। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज़ घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। मैं तो पार्टी के हित में कर रहा हूँ ये सब। नहीं सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल, हाँ, तो वो सरकार की तो आप नाकामी नहीं, लोग पसंद करते हैं इसको, कहते हैं कि ये सच्चा आदमी है, ये हमें धोखा नहीं देने के लिए चाहता है। और कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ कि ये रास्ते से। मैं कहता हूँ इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो। दूसरा है कि ब्याज रेट जो है, जो कर्जा देने के लिए ब्याज रेट है, उसको रघुराम राजन ने बहुत बढ़ा दिया था, उसको 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि जो फिक्स डिपॉजिट की रेट है उसको कम करके 6% कर दिया, उसको दोबारा 9% करना चाहिए। तो मेरे पास रचनात्मक सुझाव भी हैं, उसमें आपको लोगों को दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं है। आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा, आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूँगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूँगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूँगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी, वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा, मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊंगा। मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा कर जाऊंगा, मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊंगा।
आशा करता हूँ भाई लोग आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में भाई जय श्री राम तो लिख ही सकते हो। और भाई अगर आप लोगों की श्रद्धा हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा या कर लोगे? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।